Okay, guys. So now we'll start our discussion. Okay, so as we can see, we have been talking about what components. Okay, so nine total nine component already we have discussed. Okay, जो हम कोडिंग में यूज करने वाले हैं. आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हो. ओके, नो इश्यूज विद दैट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक. जो टेंथ हमारा है ना कंपोनेंट, दैट इज वेरिएबल. 11th इज एक्सप्रेशन. 12th इज स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कमेंट एंड फ्री स्टेटमेंट. तो यस्टरडे आई हैव सेड इट कि डेटा टाइप विल टॉक लेटर. ओके, सबसे लास्ट में. बट द थिंग इज दैट व्हाट टुडे आई रियलाइज्ड कि हम लोग डेटा टाइप पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर हम डेटा टाइप के बारे में पहले बात कर लेंगे ना, सो ये जो बाकी के बचे हुए हैं, दीज विल बिकम लाइक वेरी इजी. ओके, ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए. सो नाउ एज एज नंबर, ये नाइन्थ था. तो नाउ एज नंबर 10th कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात कर. कोई भी सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल नहीं है, इसलिए शायद नहीं. तो जस्ट अ सेकेंड, अगर आप जस्ट अ सेकेंड गाइस, समथिंग हैपेंड. एनी वीडियो. ओके, एम आई ऑडिबल गाइस क्विकली? आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है ना? कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, ओके ओके. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो या विल कंटिन्यू. ओके, सो 10th कंपोनेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज व्हाट, दैट इज डेटा टाइप. ठीक है, दैट इज डेटा टाइप्स. ओके, दैट इज डेटा टाइप्स. ओके, इसके बारे में लोग बात करने वाले हैं. तो देखो, जर्नली क्या है ना कि मैं आपको बताऊं, विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रोग्रामिंग. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेटा टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ द कोडिंग, एलिमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग या कोडिंग, आप जो भी बोलना चाहो. ठीक है, वाई आई विल टेल यू अगेन. आई टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल ओनली. भाई अल्टीमेटली क्या होता है ना कि एज अ प्रोसेसर, राइट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ प्रोसेसर, जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है. ठीक है, जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है, अगर हमें इससे कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक है, इससे हमें कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो दैट मीन्स व्हाट, मान लो फॉर एग्जांपल 10 और प्लस 15.5 या 15.7, ये हमारा इनपुट हो गया. भाई टास्क, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन माइंड्स. ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना इसको. 10 + 15.7, सबको पता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है. इसका आउटपुट आने वाला है 25.7. ठीक है, 25.7 ये हमारे पास हो गया. बट अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, तो 10 इज अ इनपुट, 15.7 इज अ इनपुट. आपके माइंड ने क्या किया, पहला इनपुट रीड किया, माइंड के किसी न किसी स्पेस पे इसको स्टोर कराया होगा. बाई सीइंग दिस व्हाट सिंबल, इट इज अ ऑपरेशन. ओके, तो उसको ऑपरेशन के बारे में पता चल गया. एंड नाउ दिस इज द सेकेंड इनपुट, इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर कराया होगा. देन इक्वल्स टू, मतलब वो समझ जाता है प्रोसेस करना है, दोनों को ऐड करेगा. एंड देन यू गाइज विल गेट द व्हाट आंसर. तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, एंड मल्टीपल टाइम आई विल रिपीट इट. वाइल डूइंग द कोडिंग ना, आपको तीन बेसिक स्टेप 100% दिमाग में रखना है. पहला क्या है, इनपुट. दूसरा क्या है आपका, प्रोसेस. एंड तीसरा क्या है आपका, आउटपुट. ये तीन चीजें आपको 100% लाइक एवरी टाइम एज अ कोडर आपको अपने माइंड के अंदर रखना है. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट विद द कंपाइलर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ व्हाट लैंग्वेज या रियल लाइफ सिनेरियोज. रियल लाइफ में हमारा जो माइंड है ना, इजिली डिफरेंशिएट कर लेता है गाइस, है ना, ये प्रोसेस को इजिली डिफरेंशिएट कर लेगा. जैसे अच्छा, इसी को अगर हम लोग कॉपी करते हैं, अगर इसी को हम कॉपी करते हैं Ctrl+C, ओके, और यहीं पर कंटिन्यू करते हैं, यहीं पर अगर इसको मैं पेस्ट करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं, अगर 10 प्लस मैं क्या करता हूं, यहां पे 10 + 34 करूंगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू गाइस विल गेट आउटपुट एज अ 44. तो देखो, दोनों टाइप के जो ये कह सकते हो, ये आपका एक्सप्रेशन वन हो गया. ठीक है, इन रियल लाइफ इट इज एक्सप्रेशन वन. ओके, and it is what your expression 2. You guys let me know, I'm waiting for the response. Okay, you guys let me know कि अगर right now I'm talking about what programming वाला thing. Okay, like right now we're not discussing about the programming word. Okay, right now I'm discussing about real life scenarios. Real life scenarios में okay, आपको क्या लगता है ये दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो व्हाट मेथड है या तरीका है, अलग अलग होने वाला है क्या? माई क्वेश्चन इज कि एज अ ह्यूमन बींग, हमारा जो माइंड है, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग अलग तरीका यूज करेगा, सेम वे यूज करेगा?
लाइक डिफरेंट वे दे विल यूज और सेम वे. ओके, क्वेश्चन यू अंडरस्टूड राइट? हाँ. वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स गाइस क्विकली. Okay, yeah. So I have checked like what messages. So everybody like almost has given the correct answer. Yes, same answer, right? Same way only. But again, याद करो मेरा जो डिस्कशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था? इट इज लाइक व्हाट सिनेरियो ऑफ ह्यूमन माइंड. अगर मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ, गाइस ध्यान से समझना, इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और इसके लिए मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ यहाँ पर. ठीक है. सो वेयर इट इज वेंट. दिस इज. ठीक है, कुछ भी ले लो, ऐसे चलेगा, है ना ये. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि इफ आई टॉक दिस सिनेरियो, लाइक व्हाट आई टेक द सिनेरियो ऑफ कोडिंग, कोडिंग वर्ड या कोडिंग का सिनेरियो, जो भी आप सोचना चाहो ना. कोडिंग का सिचुएशन, ध्यान से समझना, कोडिंग का सिचुएशन. तो कोडिंग के सिचुएशन में ना ये दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करने वाले हैं. ये आपका एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू अलग अलग तरीके से लाइक व्हाट काम करने वाला है. ये मैंने कोडिंग का सजेशन ले लिया, दोनों अलग अलग तरीके से काम करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, तो जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो कहाँ पे परफॉर्म करते हो? आपके जो ऑपरेशन है वो वैल्यूज पे परफॉर्म होते हैं, राइट? वैल्यूज पे परफॉर्म होते हैं. और वैल्यूज को कहीं ना कहीं पहले में स्टोर कराते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, और आउटपुट को भी स्टोर करा के ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं. बट कोडिंग की सिचुएशन में क्या है ना, कि कोडिंग की सिचुएशन में वैल्यूज को देखो, यहां पर क्या हुआ, एज अ ह्यूमन माइंड हमने वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई दिस इज लाइक व्हाट कंप्लीट नंबर, एंड दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. हमने दोनों को ऐड करके आंसर भी बता दिया, राइट? बट द थिंग इज दैट कोडिंग में कंपाइलर, जिस तरीके से हमारा माइंड बिहेव करता है, कोडिंग में उसी तरीके से कंपाइलर बिहेव करता है. तो कंपाइलर कभी भी ना, दो कंपाइलर के दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं. देखिए कैसे एक नया लैंग्वेज में चीजें बदल जाती हैं. ओके, कोडिंग में, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, कोडिंग में यहां पर जो ये आपका इनपुट है ना, दिस इनपुट विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट, एंड दिस इनपुट विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट. तो कोडिंग में सबसे बड़ा जो पॉइंट हमें अपने माइंड में रखना, दैट इज व्हाट, कि कोडिंग में ना लाइक इनपुट की कैटेगरी सेम होनी चाहिए. इनपुट की कैटेगरीज, यहां पर ये कोडिंग में ये आपका इंटीजर हो जाने वाला है, और ये आपका फ्लोट हो जाने वाला, कोई एरर नहीं आएगा. बट 100% डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड डेटा का लॉस होने वाला है. गाइस एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? अगर कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि दिस इज लाइक व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन. यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? क्विक कंफर्मेशन गाइस, क्विक कंफर्मेशन. कोई डाउट? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, है ना. तो ये चीज दिमाग में रखना हमेशा.
तो अल्टीमेटली दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ह्यूमन माइंड क्या कर बिहेव करता है, ह्यूमन माइंड कैसे करता है कि ह्यूमन माइंड लाइक यू नो व्हाट, उसने वैल्यूज को यहां पर स्टोर करा लिया, है ना, ये 10 और 15.7 या 1034 स्टोर करा लिया। बट कोडिंग में स्टोर कैसे होगा? कोडिंग में ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू टेल टू द कंपाइलर। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, इन द प्रोग्रामिंग एंड इन द कोडिंग लाइक इन व्हाट, कंपाइलर इज द डम्बेस्ट थिंग। सबसे बेवकूफ कंपोनेंट है कंपाइलर, सबसे बेवकूफ एलिमेंट है कंपाइलर। उसे कुछ भी नहीं पता है। ओके, ही नोस, जैसे बोलते हैं ना, एक एग्जांपल लो कि भाई घोड़े के आंखों के सामने हम पट्टियां लगा देते हैं और उसको इशारा करते हैं, वो चलते जाता है। तो कंपाइलर इज जस्ट लाइक हॉर्स, हॉर्स ओनली, ठीक है। आप एज अ राइडर कंपाइलर को गाइड करोगे करना क्या है, कंपाइलर अपने आप से कुछ भी सोच नहीं सकता है। ये दिमाग में हमेशा रखना। अगर आप एज अ ह्यूमन माइंड लाइक नोट चीजों को प्रोसेस कर रहे हो तो चीजें अलग तरीके से प्रोसेस होंगी। बट अगर आप एज अ कंपाइलर चीजों को प्रोसेस कर रहे हो तो दो अलग तरीके से होंगी। कंपाइलर में कोडिंग के रूल अप्लाई होंगे। ओके, जैसे यहां पर क्या थे, दो एज अ ह्यूमन माइंड, दो अलग अलग कैटेगरी के इनपुट को आपने प्रोसेस कर दिया। बट यहां पर एज अ कंपाइलर ये एक अलग कैटेगरी है, ये एक अलग कैटेगरी है। एंड दिस 15.7, है ना, दिस 15.7 यहां पर भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये दिस 15.7 लाइक नो व्हाट एक अलग कैटेगरी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, ओके, कि एज अ ह्यूमन माइंड ये हमने स्टोर करा लिया अपने माइंड में, एंड देन विल परफॉर्म द प्रोसेस। बट द थिंग इज दैट इन द कोडिंग का सिचुएशन, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम स्टोर कैसे कराएंगे? ऐसे हवा में स्टोर तो नहीं हो जाएगी। तो ये वैल्यूज को जब तक हम स्टोर नहीं कराएंगे तब तक हम प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकते। और कोई भी प्रोसेस हो दुनिया का, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो व्हाट, इन एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट इज कोडिंग, वेदर इट इज समथिंग एल्स, अगर दुनिया में किसी भी चीज का प्रोसेसिंग है तो वो किसी ना किसी वैल्यू या किसी ना किसी डेटा पे ही होने वाला है। देखो हर चीज आई कांट राइट, ओके, so you have to listen very carefully what I'm trying to say, what I'm saying again, I will repeat, कि in this complete world, okay, अगर आप किसी भी चीज को प्रोसेस करना चाहते हो तो या तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए या उसके रिगार्डिंग डेटा होना चाहिए, देन ओनली यू कैन परफॉर्म द प्रोसेसिंग। तो डेटा और वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इन द कोडिंग वी यूज व्हाट, अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटा टाइप्स। नाउ यू गॉट द क्लैरिटी, डेटा टाइप्स क्यों यूज करते हैं? डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। अब वैल्यूज को स्टोर क्यों कराते हैं? सो दैट वी कैन प्रोसेस, सो दैट वी कैन प्रोसेस। ओके, तो यहां पर गाइस क्लियर हुआ ये इंट्रोडक्शन डेटा टाइप्स का? हाँ या ना? ओके, ओके, तो व्हाट आई कैन राइट क्विकली, व्हाट आई कैन राइट, ओके, व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट कि अ डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ओके, डिफाइंस, दो तीन लाइनें जो लिख रहा हूं ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डिफाइंस, डिफाइंस अ डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट, सेट, या फिर यहां पर आप बात कर सकते हो, सेट की बात कर रहा हूं मैं, या फिर मैं एक रेंज की बात कर रहा हूं, जैसे 0 से लेकर 9 तक का एक रेंज हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेंज। डोमेन का मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ, सेट और रेंज। ओके, मतलब कहां से स्टार्ट होके कहां तक एंड होगा। जहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट आए और एक एंडिंग पॉइंट आए उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम रेंज बोल देते हैं, राइट। तो डिफाइंस अ डोमेन, सेट और रेंज, रेंज ऑफ अलाउड, ऑफ अलाउड वैल्यूज। ओके, अलाउड वैल्यूज मतलब कौन कौन सी वैल्यू अलाउ है उस रेंज के अंदर, वो हम डेटा टाइप क्या करता है? डिफाइन करता है। ओके, कि ये वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो। अभी आगे चल के आपको और समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस या फिर, या ऑपरेशंस आर ऑलवेज, आर ऑलवेज परफॉर्म्ड, आर ऑलवेज परफॉर्म्ड, आर ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन दी, ऑन, ऑन, ऑन दोज वैल्यूज। ठीक है, यहां पर, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इनसाइड, इनसाइड प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस आर ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन दोज वैल्यूज। अब दोज वैल्यूज मतलब व्हाट? वो वैल्यूज जो डेटा टाइप के अंदर हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो कोडिंग में आपके ऑपरेशंस है वो डेटा टाइप्स के ऊपर ही परफॉर्म होते हैं। यस और नो गाइस, ये दोनों पॉइंट में क्लैरिटी है कि नहीं? यस और नो? तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, ओके, अब होता क्या है इन सी लैंग्वेज, ओके, इन सी लैंग्वेज,
देयर आर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल डेटा टाइप्स। मतलब ओनली देखो, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बट अगर आप इन चारों को समझेंगे ना तो आगे की चीजों में आपको ऑटोमेटिक क्लैरिटी आ जाएगी। फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ये फोर टाइप्स कौन कौन से होते हैं गाइस? ये फोर टाइप्स आपको मिल जाएंगे इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के बाद कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे, राइट, लाइक व्हाट, कैरेक्टर, ओके, एंड देन फ्लोट, एंड फ्लोट के बाद क्या होगा आपका? डबल, दैट्स इट। बस इतने ही डेटा टाइप्स हैं, ओके, डबल। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, यही चीजें आपकी क्या होंगी, बड़ी होती जाएंगी, ओके। अब जैसे इसमें हम बात करें, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, ओके, तो सिंपल भाई, कैरेक्टर इज यूज्ड कैरेक्टर इज यूज टू स्टोर द सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने लाइक व्हाट, कांस्टेंट की बात करी है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलें तो दैट मीन्स व्हाट, कैरेक्टर आपका कुछ इस तरीके की वैल्यूज स्टोर करा सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके की वैल्यू, राइट, सिंपल सा चीज, वन बाय वन डेफिनेशन हम देखें। इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर इज यूज टू स्टोर कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, बस पहले आपको पता होना चाहिए, राइट, कि करता क्या है ये। ओके, इंटीजर टू स्टोर ओके इंटीजर टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, ओके, टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो कुछ इस तरीके की वैल्यू 67 हो गया, 89 हो गया, या फिर माइनस का 75 हो गया। माइनस की वैल्यू भी हम स्टोर करा सकते हैं कहाँ पे, इंटीजर में, बट दैट शुड बी अ कंप्लीट नंबर। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट, मैथ में इतना तो पता होगा, होल होल नंबर, और वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक नो व्हाट, कंप्लीट नंबर, नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर वगैरह ये मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो इंटीजर का काम ये होता है, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फ्लोट। फ्लोट इज यूज्ड लाइक व्हाट, अ सिंगल प्रिसीजन, ओके, फ्लोट इज यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर विद इन द रेंज, दैट्स इट, विद इन द रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहां पर आपका देखो 87.9 हो गया आपका, ओके, या फिर 65.4 हो गया, एंड ईटीसी। मतलब पॉइंटिंग वाले नंबर, जैसे यहां पर क्या हुआ ना, एज अ ह्यूमन आपने क्या किया माइंड में, इंटीजर और फ्लोटिंग को एक ही कैटेगरी में रख दिया, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको ये पॉइंट वाले नंबर यूज करने हैं ना तो यू हैव टू गो विद द फ्लोट वाला कैटेगरी, ओके, फ्लोट वाला कैटेगरी। नाउ द लास्ट इज लाइक डबल, आपका सेम एज अ फ्लोट है ना, फ्लोट इज ऑल्सो, अभी आपको बहुत ही बेसिक वे में समझा रहा हूं मैं, इन डिटेल डिस्कशन वी विल टॉक, ओके। डबल इज लाइक व्हाट यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद इन द रेंज, या विद इन द रेंज विद इन विद इन द रेंज एंड 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 रेंज ऑफ डबल डेटा टाइप विल बी मोर देन फ्लोट, दैट्स इट। बस इतना ही करना है आपको भाई। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोट हो सकता है, फ्लोट आपका 100, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, जैसे फॉर फ्लोट क्या है, ये फ्लोट आपका 1 से लेके लाइक व्हाट 1.0 से लेके, ओके, और ये आपका 100.0 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। बट अगर हम यहाँ की बात करें, डबल डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, 1.0 से लेके, ओके, क्या करता है, ये आपका 600 लाइक 600.0 तक स्टोर कर सकता है। बस ये बोलना चाह रहा है। So these are the like what major or I can say the fundamental four data types, okay, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, ओके, यूज करने वाले हैं इनसाइड अवर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो आपको समझ में आया पॉइंट्स क्या है यहाँ पर भाई, डेटा टाइप्स का मतलब क्या। अगेन बैक टू द बेसिक्स, ओके, डेटा टाइप्स का मतलब क्या हुआ, अगर आपको देखो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए वैल्यूज, आपको चाहिए डेटा। आप यू थिंक लिटिल बिट फॉर अ सेकेंड, ओके, एंड जस्ट गिव आंसर। दुनिया में ऐसा कोई भी ऑपरेशन है जो विदाउट डेटा पॉसिबल है? डेटा डेटा का टाइप कुछ भी हो सकता है, बट यू जस्ट थिंक एंड देन लाइक व्हाट, गिव द आंसर, देन गिव द आंसर गाइस, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। है कोई ऐसा, राइट? तो फॉर एवरी प्रोसेस लाइक डेटा का नीड तो हमें रहेगा ही रहेगा, 110%। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू, ओके, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आप, ओके।
डेटा इज कंपलसरी। तो सिमिलरली इन द प्रोग्रामिंग एज वेल, ओके, इन द कोडिंग एज वेल, हमें डेटा चाहिए ही चाहिए। तो डेटा या वैल्यू को स्टोर कहां से करेंगे हम लोग? क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रोसेस करना है, रियल लाइफ में सोचो, रियल लाइफ में प्रोसेस करते हैं तो विथ वेरी बेसिक्स तो अपने माइंड के अंदर में स्टोर करा लेते हैं। ओके, बट यहां पर कैसे स्टोर कराएंगे? जैसे अगेन एक रियल लाइफ एग्जांपल, अगर हमें मान लो हमारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स में बहुत ही कम ऐसे नंबर होते हैं या बहुत ही स्पेशल लोगों के नंबर, लाइक मदर फादर, ओके, या ब्रदर एंड सिस्टर, ओके, राइट, कि जिनके नंबर हमको याद होते हैं। तो याद होने का मतलब क्या है? आपने माइंड में स्टोर करा लिया है। क्या किया आपने? आपने माइंड में स्टोर करा लिया, राइट, उन नंबर्स को माइंड में स्टोर करा लिया, ओके, माइंड में स्टोर करा लिया है, माइंड में आपने स्टोर करा लिया है। बट अगर हम कोडिंग की बात करें, कोडिंग में तो कंपाइलर रहने वाला है ना, कोडिंग में कौन सा माइंड हमको मिलने वाला है? तो कोडिंग में अगर आप सेम सिनेरियो में लाइक इन व्हाट नंबर को स्टोर कराना चाहते हो, तो यू शुड हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू शुड हैव अ न्यू एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। गाइस गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस? इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। डेटा टाइप अभी यहां पर फिनिश नहीं हुआ, डेटा टाइप काफी बड़ी चीज है। और डेटा टाइप के आपके डेटा टाइप के ऊपर आपके कई सारे मल्टीपल या एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन बनते हैं गाइस। आई गिव द क्लैरिटी अबाउट इट, ओके। मैं बात करूंगा कोडिंग के बारे में, जैसे एज आई टोल्ड यू, मैक्सिमम एक या दो सेशन और, ओके, एक या लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर दिस सेशन, वन सेशन और टू मोर सेशन विल टॉक अबाउट द थ्योरी। अदरवाइज थ्योरेटिकल डिस्कशन बहुत ही कम होगा, 4 से 5 लाइन का। And directly every day we will do the coding, every day we will get like 5 to 10 या 15 20 programming assignments every day, maximum 1 or 2 days more, that's it। बाकी हम लोग एडवांस चीजों की तरफ बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो डेटा टाइप्स के इंट्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट कि इसका यूज क्या है, क्या मतलब इसका बैकग्राउंड, प्रॉब्लम ऑफ बैकग्राउंड क्या है, क्यों क्यों बनाया गया प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में? सो दैट अल्टीमेटली वी कैन स्टोर दी वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज के ऊपर हमें क्या करना है? ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ओके, 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 गुड, 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 ओके, ठीक है। देखो अब ये जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स मैंने क्या बताया आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बताया, लाइक यहां पर, कि इन सी लैंग्वेज, इन सी लैंग्वेज, ओके, देयर आर 4, ओके, मेजर फंडामेंटल डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं भाई? पहली बात कर ली हमने, लाइक व्हाट, क्या? इंटीजर। एंड दूसरा हमने क्या बोला? कैरेक्टर। एंड अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका क्या होने वाला है? तीसरा आपका होने वाला है फ्लोट। ओके, एंड चौथा हमने क्या बात करी? हमने बात करी डबल। अब देखो इनके ना कुछ क्वालिफायर्स होते हैं। क्वालिफायर्स का बहुत ही आसान सा मतलब होता है, इसमें कुछ कंफ्यूज मत होना आप लोग। क्वालिफायर्स का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर मैंने बात करा कि अगर आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हो, ध्यान से समझना, तो ये अल्टीमेटली क्या है? विद इन द रेंज, मतलब यहां पर एक चीज आएगी पिक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन का सिंपल सा मतलब होता है रेंज। रेंज मतलब आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर आप इंटीजर लिखते हो, तो हो सकता है इंटीजर में आप 1 से लेकर, ऐसा कुछ समझना, 1 से लेकर 100 तक के डेटा को सेव करा सकते हो, सेव करा सकते हो। ओके, समझ में आई चीज? पहला देखो, अब यहां पर एक चीज, एक नया टॉपिक आ जाता है, डेटा टाइप, डेटा क्वालिफायर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक नया टर्म आ गया है, दैट इज व्हाट? डेटा क्वालिफायर्स। ये भी आपको समझना है। इट इज लाइक व्हाट? इंट्रोडक्शन, डेटा क्वालिफायर्स। तो अभी समझो इसको, जिस तरीके से बता रहा हूं वो समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर क्वालिफायर यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं क्वालिफायर यूज करता हूं यहां पर, ओके, ढंग 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 से समझना इस चीज को। यहां पर मैं यूज करता हूं एक क्वालिफायर जो ऑलरेडी